तो एक चीज बताओ, तुम्हें ये जो कॉपी का पेज है ये अपनी मेन उस पे दिख रहा है ना, बड़ी स्क्रीन पे? हाँ भैया। रिकॉर्डिंग करके उनको सेंड कर देंगे। ठीक है? देखो भैया, हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था, एक मिनट में देख लेता हूँ। हम कॉजेज ऑफ पुअर्टी पढ़ रहे थे लास्ट। शायद जो भी टॉपिक है देख लेंगे। भैया कॉजेज ऑफ पुअर्टी में सबसे पहला है हमारे पास लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का जो लेवल होता है भाई, हमारे यहाँ प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। अब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भाई लोगों के पास इनकम आएगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो लोगों के पास इनकम आएगी, पर क्योंकि लोगों के पास अब प्रोडक्शन नहीं है तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं है, और अगर ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं है तो ऑफकोर्स की बात है जो भैया पुअर्टी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, इसलिए। तो आगे दूसरा हमने पढ़ा था जो हमारे यहाँ ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से मतलब भैया जब प्रोडक्शन कम है तो जीडीपी ग्रोथ ऑफ कोर्स नहीं हो सकती। तो अगर प्रोडक्शन कम है तो जीडीपी की ग्रोथ कम होगी, और अगर जीडीपी की ग्रोथ कम है तो ऑटोमेटिकली पुअर्टी क्या हो जाती है, उस कंट्री में बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब सपोज करो जहाँ पे अगर 1 रुपये मतलब 500 रुपये का नोट है, अगर मैं 2 लोगों में बांटूँ तो भैया 250 में बटेगा। और वहीं पे अगर 500 रुपये है लेकिन बांटना अभी भी मुझे उसे 50 लोगों में है, तो ऑफकोर्स की बात है भैया अमाउंट में ऊपर नीचे हो जाएगा। भैया अमाउंट में ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा, खुद सोचो। 10 रुपए थे, आपने और लोगों में बांट दिया तो भैया ऑफकोर्स अमाउंट में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, कैसे भैया 10 लोगों में बांटोगे, 50-50 बांटोगे, जहाँ पे पहले 250 बढ़ते थे। क्योंकि इंडिया में रुपए तो उतने ही है ना, रुपए थोड़ी बढ़ रहे हैं हर साल भाई, और बढ़ते भी है ना बहुत लिमिटेड अमाउंट में बढ़ते हैं। आरबीआई के पास पावर है, वो रुपए प्रिंट करता है, लेकिन भैया इतने प्रिंट नहीं करता। यूँ समझो हर साल रुपए जो है वो सेम ही रहते हैं। तो जब रुपए सेम है लेकिन पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है तो वो रुपए बढ़ जाएंगे ना लोगों पे। अब जित और कम होते जाएंगे, यानी कि जितने पहले अगर एक पर्सन पे 25 रुपए जाते थे, आज शायद 20 जाएंगे, अगली बार और कम जाएंगे, अगली बार और कम जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोला क्या, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भी क्या होती है भैया, गरीबी आती है। आगे दूसरा है भैया हैवी प्रेशर ऑफ ग्रोथ हो गया। एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, हैवी प्रेशर ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन वाला। Population has been rising at rapid pace. This rise is mainly due to rapid fall in death rate. क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो डेथ रेट था ना वो बहुत बड़ा होता था, मतलब जल्दी लोग मर जाते थे, मतलब 30 से 35 साल के बीच में उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब नहीं होती। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 1.0% इन 1990 1941 और 51 तक 1% ग्रोथ होती थी, लेकिन यही 2001 आते आते डबल हो गई, 2.1% हो गई। इंडिया की पॉपुलेशन 1991 में जहां 1981 में 84.63 करोड़ थी बस, आज वो 121 करोड़ हो चुकी है 2011 में, और अभी तो शायद 135 करोड़ है। heavy pressure of population add to dependency burden implying greater poverty। भाई अब सपोज करो आपके पास रिसोर्सेज कम है, जैसे हाँ यहाँ पे एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, हमारे पास ये एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर लैंड पहले एक मेन जो फादर थे वही इसको हैंडल करते थे पूरे एग्रीकल्चर लैंड को, तो ऑफकोर्स की बात है इसकी जो इनकम है वो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो फादर है उन्होंने क्या करा, उनके 6 सन थे, अब ये एग्रीकल्चर लैंड 6 लोगों में बट गया। भैया रिसोर्सेज का बंटवारा हो गया, और जहां रिसोर्सेज का बंटवारा हो गया, पहले वो इनकम सिर्फ एक पर्सन को बिलोंग करती, आज वो इनकम 6 पर्सन के साथ साथ, अब भैया इसमें इनकी फैमिली भी तो थी, हाँ तो मैंने इनकी आगे की फैमिली को भी इंक्लूड नहीं करा ना, इन 6 लोगों की भी फैमिली होगी, मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा है। तो आगे देखो, अब 6 फादर की इनकम थी, अब 6 सन की भी है। तो भैया पहले एक लोग पे एक पर्सन पे ज्यादा जाती, लेकिन अब एक पर्सन पे ना जाकर वो 6 और प्लस फादर 7 लोगों पे जाएगी, तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिक कम हो गए ना। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज मतलब मनी कम हो जाता है। और भी बहुत सब भैया, एजुकेशन फैसिलिटी कम हो जाती है। एक टाइम पे लिमिटेड अमाउंट लिमिटेड चीजें हम दे प्रोवाइड कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास है नहीं वो सारी चीजें, इतने लोगों में किस किस को देंगे, कोई तो ऐसा बचेगा जिसको नहीं मिल पाएगी वो चीज। तो भैया उसका एग्जाम्पल था हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन का।
अब इसके बाद से हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना। अच्छा, महंगाई महंगाई आने से भैया गरीबी आती है या अमीरी आती है, बताओ। गरीबी। गरीबी आती है, ठीक है। एक मिनट, पेन कहाँ गया। देखो भैया, इन्फ्लेशन स्पाइरल मतलब होता है भैया जब पैसे की कीमत, वो सॉरी, पैसे की कीमत कम हो जाती है। जैसे भैया अगर तुम्हें पता हो, हर साल लगभग लगभग 2 से 3% इन्फ्लेशन रेट होता है। मतलब आज अगर 100 रुपए की कीमत, अगर आज 100 रुपए की कीमत 100 रुपए है, तो अगले साल 100 रुपए की कीमत 98 हो जाती है इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट भैया, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ मेरा, नहीं ये वाला, दूसरा। एक मिनट, हाँ, जियो अपने में सीधे अभी मैं दे रहा हूँ। देखो आगे, अच्छा, एक मिनट यहाँ पे, तुम एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे देखो भैया, इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन आती है। अब अगर पहले इन्फ्लेशन का एक छोटा सा पॉइंट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास 100 रुपए हैं, और आज उन 100 रुपए को यूटिलाइज करने के लिए आप 100 रुपए का ही सेटिस्फेक्शन ले सकते हो। 100 रुपए की यूटिल्स आप कंज्यूम कर सकते हो। अब हुआ क्या, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, ये करंट ईयर है, नेक्स्ट ईयर, 100 रुपए से आज आप सिर्फ 98 यूटिल्स ले सकते हो। लेकिन जरूरत तो आपको 100 की है, क्योंकि पिछले साल 100 लिया था, तो हो सकता है इस बार भी आपको नीड 100 की ही हो। बल्कि साल के साथ, साल के बढ़ने के साथ साथ आपकी नीड बढ़ती है, कम नहीं होती। तो जब 100 से 98, तो अब ऑफकोर्स की बात है, जब आप अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे, इधर आपकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रही। मैंने जस्ट खाली एक एग्जांपल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि यूटीएस में एजुकेशन, जो भैया रोटी कपड़ा मकान सब इसमें आ जाएगा, और जो हेल्थ था या एजुकेशन थी वो सब इसमें आ जाएगा। अब आप 98 कंज्यूम कर रहे हो, पहले आप 100 कंज्यूम करते थे। अच्छा, क्या इससे जो रिच पर्सन है उसको इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो अपने बेसिक नीड में ये बोल देगा यार एक काम करो, ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, हेल्थ एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो? नहीं। नहीं भैया, उसको तो उसके लिए तो भैया 2 रुपए और लगाने हैं 100 यूटिल्स का, उसे आज भी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन भैया जो पुअर पर्सन है, भैया जो पुअर कैटेगरी का पर्सन होता है, क्या वो 2 रुपए और लगा सकता है अपनी 100 यूटिल्स आने के लिए? नहीं। बताओ। नहीं भैया, 2 रुपए नहीं। अब वो तो खाली एग्जाम्पल दिया भाई, 2 रुपए मतलब एक्चुअल में वो एक, तो भैया वो नहीं लगा सकता ना, दो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो वो उस अमाउंट को नहीं लगा सकता। इसके लिए भैया यहाँ पे आ रखा है, हेलो बेसिक नीड अब उसकी फुलफिलिंग। हाँ बोलो। भैया, अभी स्क्रीन रुक गई थी, आपकी आवाज आ रही थी, शायद आवाज भी नहीं आ रही थी। एक मिनट, हाँ, अभी आएगी। ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा, एक बार देखो। हाँ भैया, भैया मैं बोल रही थी कि नहीं, वो दो यूटी मतलब दो वो नहीं बढ़ा सकता जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भैया जो भैया पुअर पर्सन है वो तो इंक्रीज नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने खाली एग्जांपल दिया 2 रुपए। अब हो सकता है वो 200 2000 कितना भी हो सकता है, तो वो पर्सन ऐड नहीं कर सकता, मतलब वो अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस करेगा। अब भैया जहां वो अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस करेगा, तो भैया वो पुअर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, क्योंकि भैया अपनी बेसिक नीड को ना पाना, बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाना ही तो पुअर्टी होती है। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल, इन्फ्लेशन से इफेक्ट क्या होता है वो बता दिया भैया। इन्फ्लेशन से ये इफेक्ट होता है कि रुपए तो सेम रहेंगे, 100 के 100 ही रहेंगे, लेकिन उससे मिलने वाला बेनिफिट हर साल क्या होता है, कम होता है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नीड को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक बार भैया पढ़ के देखते हैं क्या होता है। अच्छा भैया, इसकी ये इन्फ्लेशन आज की क्यों है, हमारी जीडीपी रेट कम होती है, वो सब देखते हैं भैया एक बार पढ़ के। ओइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ कम है लेकिन पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो नहीं रही भाई, जैसे इंडिया में है भैया, नहीं हो रही, या फिर हो भी रही है तो ऐसा नहीं है भैया डेवलपमेंट नहीं हो रही, जितनी होनी चाहिए ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतनी नहीं हो रही। लाइक इंडिया आर वल्नरेबल टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। यानी कि जब भैया कीमतें बढ़ जाती है गुड्स की, उसको हम बोलते हैं। इधर भी तो एक तरीके से कीमत बढ़ गई। एक बात बताओ, पहले आप 100 रुपए में उस गुड्स से 100 यूनिट कंज्यूम करते थे, यूटीएल्स को यूनिट मान लेते हैं, 100 यूनिट कंज्यूम करते थे, लेकिन भैया आज जाके उस 100 से आप सिर्फ 98 यूनिट कंज्यूम कर पाते हो।
उस 100 से कितनी यूनिट कंज्यूम कर पाते हो, सिर्फ 98। तो ऑफकोर्स भैया गुड्स के प्राइस में स्पाइरल आ गया ना भैया, प्राइस बढ़ गया। तो वही इधर बोल रखा है, देखो, इट मीन सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशन कंपाउंड पुअर्टी, इन्फ्लेशन की वजह से ऑफकोर्स पुअर्टी आती है भैया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल था भाई, रिच पर्सन थोड़ी अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस करेगा, वो तो भैया 2 रुपए और डालेगा, पूरा 100 यूनिट का पूरा 100 यूटिल्स कंज्यूम करेगा। लेकिन भैया पुअर पर्सन नहीं कर पाएगा ना, उसको कहीं ना कहीं 2 यूटिल्स अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ना सिर्फ भैया इस साल, अगले साल भी सोचो, अगले साल उसके 100 रुपए में कितना मिलेगा उसको, 96 यूटिल, हो सकता है 94 यूटिल्स मिले, तो भैया और सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। ऐसे भैया हर बार उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है, अब उसकी इनकम भी नहीं बढ़ रही। मेन प्रॉब्लम तो यही है भैया, इनकम बढ़े तो उसको वो ना हो ना, उसको उसकी इनकम जो है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ती रहे, तो भैया उसको कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इनकम इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती। इन तीनों सालों में उसकी इनकम तो कांस्टेंट रहने वाली है भैया, इन तीनों साल में उसकी इनकम तो कांस्टेंट रहेगी। अब अगर इनकम कांस्टेंट रहेगी, कहाँ से हम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए भैया आगे ये हो गया इन्फ्लेशन स्पाइरल। अच्छा भैया एक चीज बताओ, जैसे करंट सिचुएशन है, अरे भैया जैसी करंट सिचुएशन है, एक मिनट, हाँ। ठीक है भैया, अभी एक एक भैया सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, एक भैया यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जवाब देना, अभी के टाइम पे इन्फ्लेशन स्पाइरल आया है कि नहीं आया। करंट की जो सिचुएशन है भैया, इन्फ्लेशन स्पाइरल मतलब क्या महंगाई आई है कि नहीं आई। हाँ भैया। पावर बैंक को चार्ज पे लगा, ठीक है भैया, आई है महंगाई। क्योंकि अब 100 रुपए की भैया, जो आप पहले 100 रुपए में चीज खरीदते थे, आज शायद उससे थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। आगे भैया यहाँ तक हो गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखते हैं। इट एरोड रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब एक घर की जो इनकम है ना, उसको ये अफेक्ट करता है, हटाता है, कम करता है। दोज हु आर मार्जिनली अबव द पुअर्टी लाइन, भाई जो हल्का फुल्का ऊपर है पुअर्टी लाइन से, आर ड्रिवन डाउन टू द पुअर्टी लाइन। अब जो थोड़ा सा ऊपर है वो ऑफकोर्स ही बात है नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला ना, जो पुअर्टी लाइन के नीचे है, चलो उसका तो कंफर्म है, उसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जो पुअर्टी लाइन के हल्का सा ऊपर है ना, वो अपनी जो सेविंग थी उसको हटा के यहाँ पे लगाएगा, और पुअर्टी लाइन के नीचे आना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आगे, दोज ऑलरेडी बिलो द पुअर्टी लाइन आर कंपेल्ड टू सफर डेप्रीवेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। भाई अभी यहाँ पे जैसे बताया था, जो पुअर पर्सन है, यानी कि अगर ये पुअर्टी लाइन है, ये पुअर्टी लाइन है हमारे पास। अब भैया अगर ये पुअर्टी लाइन है, और यहाँ पर भैया पुअर्टी लाइन पर जो इसके नीचे है, डाउन है, वो तो भैया उसको तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ऑफकोर्स की बात है। लेकिन भैया जो इस पुअर्टी लाइन से ऊपर है, जो इस पुअर्टी हल्का ऊपर है, ज्यादा भी नहीं, हल्का बिल्कुल मार्जिनल ऊपर है भैया, मार्जिनल अपवर्ड है बिल्कुल भैया, थोड़ा सा, वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है भैया, वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देगा, या फिर भैया, हाँ ठीक है, डाउनवर्ड आने स्टार्ट कर देगा। और भैया जो ऊपर है, खैर उसको तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो भैया उस जैसे उसके लिए प्राइस बढ़ा। अब भैया जैसे अमीर आदमी है, अमीर आदमी तो सामान बेचते ही है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसका प्राइस बढ़ा, वो अपनी गुड्स का प्राइस बढ़ा देगा, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर वो गुड्स का प्राइस बढ़ा देगा, उसको तो खैर भैया ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये होता है भैया इन्फ्लेशन स्पाइरल। समझ में आया, बताओ ये वाला पॉइंट। हाँ भैया। ठीक है, अब आगे हमारे पास पॉइंट है, एक है
अच्छा एक चीज बताओ भैया, अनएम्प्लॉयमेंट से हमने भैया अभी पढ़ा था कि प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन कम होने का और वजह क्या होती है भाई, अपने यहाँ लोग एम्प्लॉयड नहीं है। अब भैया अगर अपने यहाँ लोग एम्प्लॉयड नहीं है, अगर अपने यहाँ लोग एम्प्लॉयड नहीं है तो ऑफकोर्स उससे लोग पुअर्टी लाइन के नीचे आना स्टार्ट होंगे या ऊपर जाना स्टार्ट होंगे, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लोग कम एम्प्लॉयड है तो नीचे। नीचे आना स्टार्ट होंगे। तो अगला पॉइंट वही है हमारे पास कि अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, तो क्या उससे क्या होता है, देखो वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं इसे। इंडिया इज अ कंट्री जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब भैया कई बार वो कई, जैसे आगे तुम पढ़ोगे भैया, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ वो रोजगार पे लगा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये भी होता है कि वो और अच्छा पोस्ट पर जा सकता है लेकिन नहीं है उस पोस्ट पर, ठीक है, या फिर कोई उस पोस्ट पर है जो कि उसके लायक नहीं है, इसको भी बोलते हैं। तो आगे पढ़ता है, इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। पुअर्टी इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। भाई जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का रिफ्लेक्शन ही तो पुअर्टी है। अनएम्प्लॉयमेंट से हम समझ भाई, जहाँ पे मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट, तुम ऑटोमेटिक वहां पे क्लिक कर लोगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पुअर्टी। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाए वहां पे समझ में आ जाता है क्या है, पुअर्टी है। आगे जैसे बोल रखा है 2011 से, एक डेटा भी तुम्हें दे रखा है, 2011 से 12 में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया वाज अराउंड 2.45 करोड़। अब उसमें से भैया उनकी फैमिली वो सब उन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी भी तो भैया प्रॉब्लम आती है। लेकिन भैया 2016 आते आते ये 4.35 करोड़ बन गया। भैया हो सकता है 2020 इस टाइम पे तो भैया 8 करोड़ से भी शायद ज्यादा होगा। यानी कि अगर भैया मैं तुम्हें एक बार ऐसे ही दिखा दूं, चलो खैर शायद यहाँ से भैया पॉसिबल नहीं है, देख लेते हैं अगर होता है। चलो छोड़ो भैया, ये बाद में दिखाएंगे, कभी ये याद रहा तो दिखा देंगे तुम्हें। देखो आगे यहाँ तक हो गया भैया। हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट भैया, फिफ्थ पॉइंट हमारा लास्ट है तो उनका देखते हैं अभी। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें भैया ज्यादा लिखने की भी नीड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है इसमें लिखा नहीं जा सकता है, तो भैया ये काफी लंबा टॉपिक। पर भैया इसमें सीधा सा अगर ये भी लिख दो कि भैया पुअर्टी, सॉरी एक मिनट, पुअर्टी है ना, ठीक है भैया, पुअर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का रिफ्लेक्शन ही क्या है, पुअर्टी है। तो उसी को बोला क्या है, ये एक पुअर्टी का वजह हो सकता है कि अपने यहाँ इसलिए तो भैया बार बार हर कोई आता है तो फोकस क्यों करता है एम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि उसे पता है अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ गया ना, रोजगार आ गया, तो ऑटोमेटिक पुअर्टी रिमूव हो जाएगी। अगर लोगों के पास रोजगार आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पुअर्टी रिमूव हो जाएगी। इसलिए भैया हर कोई गरीबी हटाने के लिए यही कोशिश करता है कि लोगों के पास क्या आ जाए, एम्प्लॉयमेंट आ जाए। इसलिए भैया चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, भैया हर कोई ये कोशिश करता है कि ये वाली पुअर्टी को हटाने, लोगों को रोजगार कैसे से कैसा अच्छे से अच्छा वाला रोजगार प्रोवाइड करवाया जाए। इसके बाद एक है भैया अपने यहाँ कैपिटल डेफिशिएंसी। इसको खैर ऐसा पढ़ने का देख लेते हैं भैया, अगर पढ़ने का भी है। देखो कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब वो वाली कैपिटल नहीं है, मशीनरीज वाली कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर अगर वो वाली भी समझना चाहो तो देखो, कैपिटल मतलब अपने यहाँ कैपिटल उतना नहीं है, कैपिटल मशीन वाला, ठीक है। अब भैया अपने यहाँ मशीन नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा। अगर अपने पास, अभी मैं टॉपिक के लिए एक लाइन छोड़ा रहा हूँ भैया, अगर अपने पास मशीन नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, और भैया प्रोडक्शन कम होगा तो आप सेल भी कम कर पाओगे। सेल कम करोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा ऑटोमेटिक भैया, प्रॉफिट कम हुआ तो आप अपने एम्प्लॉय को कैसे दोगे, प्रॉफिट कम हुआ तो भैया आप अपने एम्प्लॉय को कैसे दोगे। और भैया अगर आप एम्प्लॉय को नहीं दे पाओगे, जैसे आजकल के टाइम पे यही तो है भैया आप, हाँ लेकिन ये मशीनरी है अपने पास, हम बस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो सेल नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो एम्प्लॉय को फायर करना स्टार्ट कर देंगे ना। या फिर अगर किसी एम्प्लॉय को रखा भी हुआ है उसकी इनकम कम कर देंगे, ऑटोमेटिक उसको नुकसान हो जाएगा इस चीज से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भैया।
ये डेटा तुम्हारे पे बना भी रखा है, लेक ऑफ कैपिटल। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी से एम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट से, और जहाँ पे ये फायर वाली कैटेगरी आ गई वहां पे भैया आपकी पुअर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोल रखा है कैपिटल डेफिशिएंसी। एक बार देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू टू बी हाईली डेफिसिट। लगातार ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। लेक ऑफ कैपिटल पॉइंट्स टू लो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म, छोड़ो ये वही वाला वो बोल रखा है भैया जो हमने अभी अभी पढ़ा। 6 पॉइंट है भैया अपने यहाँ क्या है, कैपिटल की डेफिशिएंसी है, कैपिटल में कमी है। कैपिटल माने आप वो वाली कैपिटल भी समझ सकते हो, पर इधर वो स्टॉक मतलब मशीनरीज की बात करी जाती है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से भी पढ़ लेते हैं। कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्यूमुलेटेड ऑफ कैपिटल राइज इन प्रोडक्शन। छोड़ दो, हमें कोई ऐसा वही लिखा हुआ है भैया। आप क्या मशीनरी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन नहीं है तो सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं है तो आप एम्प्लॉय को फायर करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिक भैया पुअर्टी आपके यहाँ आ जाएगी। अगला बोला है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो इतना सक्षम नहीं होता कि वो उतना प्रॉफिट कमा के दे सके। भाई कैसे सक्षम नहीं होता, देखो ना, कई बार क्या होता है, ऐसा एम्प्लॉय होता है जो ना अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। यूज तो कर रहा है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। भैया यूज तो कर रहे हैं लेकिन यूटिलाइज मतलब, यूटिलाइज का मतलब होता है भाई ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करना, एकदम मतलब उससे अच्छे से अच्छा बेनिफिट उससे ले लेना, अच्छे मतलब बेस्ट बेनिफिट उससे कंज्यूम कर लेना, उसको बोलते हैं यूटिलाइज। यूज मतलब नॉर्मली अगर तुम वेस्ट भी कर रहे हो ना, मतलब खाली जैसे भैया फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको ऐसे लिखना ये होता है यूटिलाइज, और अगर इससे ऐसे ऐसे लाइन खींच दी जाए ना, इसको बोलते हैं पेन यूज हो रहा है। तो भैया यूज और यूटिलाइजेशन में फर्क होता है। तो भैया वही बोल रखा है कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो यूटिलाइज कम यूज करना ज्यादा जानते हैं। यूटिलाइज मतलब भैया अपने रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट लो और वेस्टेज कम से कम करो। अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट लो और वेस्टेज क्या करो, कम से कम करो। लेकिन अपने यहाँ एंटरप्रेन्योर इतना अच्छे से नहीं जानता भैया, क्यों, एक तो उसको ट्रेनिंग नहीं है इतनी, कई एंटरप्रेन्योर क्वालिफाइड नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें भैया। या तो गवर्नमेंट या फिर भैया वो बिना प्रैक्टिस करे बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं, तो भैया उसमें लॉस होने के ऑफकोर्स चांसेस होते हैं। या फिर वो ना अपने क्या होता है कई बार ना, लोग जो एम्प्लॉयर होता है वो ना अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता, ये सोचकर कि यार ट्रेनिंग तो वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब आपको दो पर्सन मिलते हैं मार्केट में, एक होता है जो ये सोचता है ट्रेनिंग तो वेस्टेज ऑफ मनी है, दूसरा ये सोचता है ट्रेनिंग वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मैं आज ह्यूमन रिसोर्सेज पर कर रहा हूँ ताकि मुझे ये कल रिटर्न दे सके। अब अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है जो ट्रेनिंग दे रहा है, और एक वही ऐसा एम्प्लॉयर है जो ट्रेनिंग नहीं दे रहा, ये सोचकर कि यार अगर एम्प्लॉय मेरे पास से चले गया तो अरे कॉन्ट्रैक्ट बना लो ना कि नहीं जाएगा एम्प्लॉय आपके पास से, आपको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन भैया वो इससे भी राजी नहीं होता, नहीं दे रहा वो ट्रेनिंग, तो ऑफकोर्स ही बात है उसको कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। वहां जो दूसरा एम्प्लॉय तुरंत सीख जाता है, यहाँ पे उसको वो सीखने में टाइम लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट लेक ऑफ वही बोल रखा है यहाँ पे कि भैया जो एंटरप्रेन्योर है उसको इतना अच्छे से नहीं पता कि चीजों को कैसे यूज करना है, इसलिए वो जब पुअर्टी की सिचुएशन आती है ना, उसको टैकल करने में फेल हो जाता है, पूरी तरीके से फेस नहीं कर पाता। देखते हैं भैया यहीं पे वही लिखा हुआ है, लेक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक होता है, या तो वो सक्षम नहीं है इतना, या फिर एफिशिएंट नहीं है इतना। भैया सक्षम क्यों, अब उसके पेरेंट्स वो बिजनेस संभालते थे तो अच्छा संभालते थे, उसके हाथ में उनको कोई पता ही नहीं था भाई कैसे करना है, क्या संभालना है, क्यों संभालना है। एबल नहीं है, होंगे लेकिन बाद में होंगे। एफिशिएंट नहीं है, इतने अच्छे, इतने काबिल नहीं थे कि वो एंटरप्रेन्योर की पोस्ट संभाल सके, लेक थी, कमी थी उनके अंदर इस चीज की। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं भैया, जीडीपी ग्रोथ नीड एफिशिएंट एंड स्किल एंटरप्रेन्योर। भाई उसको एबल, उसको लेक ऑफ एबल नहीं, उसको चाहिए एबल हो, जो एफिशिएंट हो, उसको उस उन एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट है। तो आगे लिखा है अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ऐसे एंटरप्रेन्योर कम है। भाई तुम खुद सोचो, तुम कैसे कितने बिजनेसमैन है जिनका नाम नहीं जानते हो,
भाई गिने चुने हैं ऐसे बिजनेसमैन जिनका हम नाम जानते हैं। आगे अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे गरीबी आती है या पुअर्टी आती है? अब याद करो ना, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भैया, हॉस्पिटल मतलब हेल्थ एंड सिक्योरिटी भी तो पुअर्टी डिराइव करता है पुअर्टी के लिए। तो अगर अपने यहाँ हेल्थ सेक्टर अच्छा है तो पुअर्टी थोड़ी, हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा तो भैया पुअर्टी एक पॉइंट उधर से खत्म होगी। एजुकेशन भी तो होता है भैया, एजुकेशन अच्छे से अच्छा दो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाओगे ना तो हो सकता है आपके जो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हॉस्पिटल ज्यादा होंगे, स्कूल ज्यादा होंगे, और भी बहुत सारी चीजें भैया अगर ज्यादा होंगी तो भैया लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी कम हो जाएगी। ये बोल रखा भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, मैं एक बार पढ़ के देख लूंगा। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भैया आपके पास स्कूल है और हॉस्पिटल है, ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अच्छा, स्कूल और हॉस्पिटल आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। आर ग्रॉसली डेफिसिट बहुत कम है भैया, तुम खुद सोचो ना स्कूल की हालत कितनी अच्छी है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व एज फाउंडेशन ऑफ, भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का जब टॉपिक पढ़ रहा था तो उधर पढ़ा था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो आपकी ग्रोथ में, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक फाउंडेशन तैयार करके देता है। फाउंडेशन मतलब एक भैया बेस तैयार करके देता है। ठीक है, आगे। लेकिन भैया ये फाउंडेशन आपकी वीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वो आपकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, तो भैया इसकी वजह से भी कमी आ जाती है। और भैया अपने यहाँ ना एजुकेशन सिस्टम को और ग्रो करना, अच्छा लोग ज्यादा पढ़ेंगे तो पुअर्टी लाइन के ऊपर आएंगे, नहीं पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो पुअर्टी लाइन के ऊपर तब आएंगे? कौन सी सिचुएशन में वो पुअर्टी लाइन के ऊपर आएंगे? ज्यादा पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ेंगे भैया तब आएंगे। तो वही पॉइंट इधर दे रखा है कि अगर आपके पास ऐसे मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अच्छी नहीं है, तो भैया वहां पे क्या होता है, आपकी पुअर्टी और इंक्रीज हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन है जिनको बदलने की जरूरत है भैया। अगर स्कूल की बात करें, स्कूल में मॉडर्न क्लासेस चलाने की नीड है लेकिन नहीं चलती। स्कूल में नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की जरूरत है, लेकिन भैया आई तो है, आएगी जब तब देखेंगे, लेकिन इशू तो होगी, जब आएगी भैया तब देखेंगे कि हाँ भैया आउटडेटेड नहीं है, मॉडर्न है। सोचो भैया वो तुम्हें वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मतलब कई ऐसे सब्जेक्ट है जो शायद तुमने पढ़े ही क्यों पता ही नहीं होगा, मतलब 9th के बाद। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है भैया मैथ आपने पढ़ी नहीं, नहीं मैथ तो भैया चलो ऐसे खतरनाक, जब हमें पता होता है नहीं पढ़नी तो उसके बाद क्या होता है, जैसे भैया बहुत सारी जगह क्या होता है, आपको 10th के बाद नहीं, आपको 5th से ही उसके लिए तैयार करा जाता है जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो। 5th से ही भैया, एक मिनट, ठीक है भैया, 5th से ही आपको उसके लिए तैयार करा जाता है जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, लेकिन अपने यहाँ 10th 12th के बाद भी नहीं करा जाता। क्यों भाई? अपने यहाँ जो हम आउटडेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। क्या ये मॉडर्न नहीं था? ये था जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था ना इंडिया में। हम हमारे ही एजुकेशन सिस्टम बेस्ट था, लेकिन भैया उस टाइम से अब तक चेंज नहीं हुआ, तो भैया कितनी सारी चीजें इसमें नेगेटिव होगी। तो आउटडेटेड आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है जो भैया बहुत मतलब बहुत ही पुराने, जिनको बदलने की जरूरत है। अगर बदलते नहीं है तो भैया मतलब लोगों को एजुकेशन अच्छे से नहीं मिलता, हेल्थ सर्विसेज अच्छे से नहीं मिलती, तो भैया पर्सन कहाँ से ऊपर उठेगा? हम पर्सन को बोला भाई तुम पुअर्टी लाइन के ऊपर उठ, नहीं है उसके पास ऐसी फैसिलिटी उठने वाली, कहाँ से उठेगा भैया? कहाँ से ग्रो करेगा? नहीं कर पाता वो ग्रो। ठीक है, देखते हैं भैया एक बार इसे पढ़ के। मतलब आउटडेटेड में बोल क्या रखा है, बोला है आउटडेटेड से मतलब क्या समझते हो वो बता रखा है। आउटडेटेड ट्रेडिशनल और इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सबको बता भैया, हमने तो खाली एजुकेशन और इसमें बताया, इन्होंने बोला है कि भाई फैमिली का जो फैमिली की चीजें होती है जैसे कास्ट सिस्टम है, इन सबको पूरा बदल देना चाहिए भैया।
कि भाई मैं इस कास्ट का तो ये इस कास्ट का होना चाहिए, नहीं भैया, ये सारी चीजों को बदलने की नीड है। पहले चलता था, अब नहीं चलता। ठीक है, आगे। ठीक है भैया, यहाँ तक हमारे पास हो गया। एक बार भैया सारे शुरू से एक बार पॉइंट में बता देता हूँ एक एक करके। हमने लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा था, यानी कि भैया पूरी कंट्री के पास जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़े कम रहते हैं, इसकी वजह से भैया नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, पोवर्टी आ जाती है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही ना भैया। क्यों नहीं हो रही? अभी तो पढ़ा, एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, कैपिटल की कमी है अपने पास। ग्रोथ जो है ना अपने यहाँ जीडीपी की वो बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब ग्रोथ कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। भैया ग्रोथ कम है तो आप डेवलप कहाँ से करोगे? पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा नहीं कर पाते हम डेवलप। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है। भैया इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन आने से ऑफकोर्स की बात है भैया, जो पुअर्टी लाइन के ऊपर है ना वो भी पुअर्टी लाइन के नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है अपने यहाँ, और कैपिटल डेफिशिएंसी हो गया। अब कैपिटल डेफिशिएंसी आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो आपको एम्प्लॉय को फायर करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाता है उससे। एंटरप्रेन्योर इतना सक्षम नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमा सके, जितना नेशन को उससे जीडीपी बढ़ाने की उम्मीद है वो उतना नहीं बढ़ा पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है अपने पास, और आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन को हम यूज करते हैं। आगे भैया एक काम करते हैं, चलो हाँ ठीक है। पुअर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब बता रखा भाई, रेफरेंस मतलब इसके थ्रू वो बता रहे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से कैसे पुअर्टी आती है। अभी तक तो हमने पुअर्टी का इतना पढ़ा, बोला पुअर्टी, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब इंडिया मतलब जो बड़ा भैया बहुत बड़ा नेशन है, उसने भैया अप्रोक्स कमाए, सपोज करो 5 करोड़, मान लेते हैं भैया ऐसे एग्जाम्पल। 5 करोड़ में से भैया 4.5 करोड़ मिल रहा है 5%, 2% पॉपुलेशन को जो रिच है, और बचा हुआ 50 लाख रुपए भैया 88% को मिल रहा है। तो भैया ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? 88 मतलब आप सोच रहे हो वो 2%, 4.5 लाख 4.5 करोड़ में एडजस्ट कर ले, और ये जो 88% है वो सिर्फ 2% में, मतलब भैया 2% बोला, मतलब सिर्फ 10 लाख में एडजस्ट कर ले भैया, नहीं हो पाता ना पॉसिबल। तो इसलिए भैया एक वो बोल रखा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे पुअर्टी आती है, रीजन बता रहे थे। सबसे पहले बोला पुअर्टी इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया के अंदर पुअर्टी को आप इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से भी पता लगा सकते हो भैया, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। अभी जैसे मैंने बोला 4.5 करोड़ 2% लोग लेके जा रहे हैं, तो भैया ऑफकोर्स की बात है वो 2% लोग अमीर होंगे ना। तो दूसरा, effort have been made by government to moderate inequality through a system of progressive taxes। अब देखो भैया हम अभी पढ़ रहे हैं कि इनइक्वालिटी से पुअर्टी का पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को यूज करके, इनइक्वालिटी को यूज करती है टू डिटरमाइन पुअर्टी इन इंडिया। भैया इंडिया में गरीबी निकालने के लिए आप क्या करते हो? इनइक्वालिटी को फॉलो करते हो, इनइक्वालिटी को देखते हो कितनी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कौन सी भैया? इनइक्वालिटी सर कौन सी है? इनकम की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की इनइक्वालिटी। आप जो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं ये वाला, क्या? इनइक्वालिटी वाला। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जब अजीब सा होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा और किसी एरिया में कम, उसको हम बोलते हैं अनइक्वल या फिर इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आगे भैया इनइक्वालिटी यूज होता है पुअर्टी इन इंडिया को डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा भैया इसका इनइक्वालिटी यूज टू डिटरमाइन पुअर्टी इन इंडिया का एग्जांपल भी देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है। देखो ना, अभी जैसे मैंने बताया था भाई 2% लोगों को ना 5 करोड़ में से 4.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और 88% लोगों को सिर्फ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। भैया इसमें से कौन सा अमीर होगा? 2% वाला या 8% वाला? 2% वाला, ओ सॉरी 88 में भैया 2% वाला रिच होगा, और 88% वाला भैया पुअर होगा, तभी तो उसको कम मिला है ना। तभी इतना समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल पूछे तुम्हें? हाँ भैया। ठीक है भैया, दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट इस इनइक्वालिटी को कंट्रोल कैसे करती है?
इस पे कंट्रोल करने के लिए वो टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट करती है। भैया टैक्सेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करती है? अरे सोचो ना भैया, टैक्सेशन अगर बढ़ जाएगा तो अमीरों से लेके गरीबों को उसको दे देंगे। हालांकि इतना नहीं लिया जा सकता, लेकिन भैया गवर्नमेंट जितना ले सकते हैं ना उतना लेने का पूरा ट्राई करती है। तो भैया उसको कैसे, इनइक्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेशन इसलिए भी लगाया जाता है। यानी कि भैया टैक्सेशन जरूरी नहीं है वो ज्यादा कमा रहे इसलिए लगता है, नहीं भैया, क्योंकि भैया इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसलिए भी टैक्सेशन लगता है। तीसरा पॉइंट रहने देना भैया, ऐसे ही है, जस्ट रीड करना है आपको इसको। आगे ठीक है, एक पॉइंट और है भैया। अकॉर्डिंग टू NCAER, कोई पुअर्टी को नापने वाली एजुकेशन है, जिसने 2009 से 10 में ये पता लगाया है कि भैया लगभग लगभग 20% जो पॉपुलेशन है ना, उसकी इनकम, देखो क्या बोल रखा है, टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएट 53.2% ऑफ टोटल इनकम। मतलब भैया जो 20% पॉपुलेशन है ना, 20%, मतलब भैया जो 20% पॉपुलेशन है उसको टोटल इनकम का 53.2% टोटल इनकम मिल रही हो। मतलब भैया जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन, और इधर मान लो मेरी टोटल इनकम, ठीक है, इधर टोटल पॉपुलेशन और इधर टोटल इनकम। अब होता क्या है भैया, इसमें मेरे पास टोटल पॉपुलेशन जो, जिसको मैं रुपए दे रहा हूँ, पहले मैं 20% को मैंने बुलाया और उनको सीधा टोटल इनकम का 53.2% रुपए दे दिए। लेकिन अब जो बचे हुए हैं ना, रिमेनिंग को 15.3% दिया, ठीक है, 52.2% 20% को, और भैया जो रिमेनिंग है उनको 15.3। मतलब भैया बहुत कम है ये तो। अच्छा भैया रिमेनिंग आपने कैसे बोला? इसने देखो बोल रखा है 40% जो बचे हुए हैं ना उनको इतना मिलता है। अच्छा भैया 4 5 6, और भैया बचे हुए 40 को कितना मिलता है? हाँ तो भैया इसमें और ऐड करो ना, 15.2, एक मिनट मैं बताता हूँ भैया कितना होगा। ठीक है भैया, 32.5%। और भैया वो भी इसने बताया नहीं है, ये भी और कम होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो भैया हम इसको कर देते हैं इग्नोर, कि भैया हो सकता है 20 में किसी को कुछ मिलता हो। तो भैया बचे हुए 40% को 15.3% ही मिलता है, तो भैया ये तो बहुत कम है ना। बहुत कम क्या, बल्कि बहुत ही कम है। सोचो 20% को आप आधे से ज्यादा टोटल इनकम दे रहे हो, वहीं आधे लगभग लोगों को 15%। तो भैया ये बहुत अनइक्वल हो जाता है, इसलिए भैया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल बनाने के लिए भैया गवर्नमेंट को टैक्स या फिर टैक्स इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और उस टैक्स से जो इनकम मिलता है वो सब्सिडी के तौर पर